कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर एक बार हम आज फिर इस शनिवार के कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भक्ति से संबंधित उसकी चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में मैंने आप सबसे आग्रह किया था कि आपके जो भी डाउट हों, जो क्वेश्चंस हों, वो मेरे साथ शेयर करिए। तो जो प्रश्न मुझे मिले उसके आधार पे हमने आज के सेशन को प्लान किया है। तो एक बहुत कॉमन प्रश्न जो थ्रेड था प्रश्नों का वो ये था कि क्यों ऐसा होता है कि मेरी जो प्रार्थना है उसका उत्तर मुझे नहीं मिलता, या क्यों ऐसा होता है कि मैं भक्ति में आ गया हूँ, भक्तों का संग भी मिल गया है, मैं ग्रंथों का भी अध्ययन कर रहा हूँ, मैं रेगुलरली मंदिर भी जा रहा हूँ, प्रभुपाद के अनुगत्य भी हो गया हूँ, लेकिन जो आप कहते हो कि चैंट एंड बी हैप्पी, तो वो हैप्पी वाला एंगल तो कहीं दिख नहीं रहा है। जीवन में बहुत संकट है, परेशानियां हैं, ऐसा लग रहा है भक्ति के बाद बढ़ गई हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं भक्ति में वो ब्लिस का या आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ जो हमें बताया जाता है। तो ये दो प्रश्न बहुत कॉमन थे। आज हम इसी का उत्तर श्रील प्रभुपाद के आधार पे समझेंगे कि क्या हमारी भक्ति में ऐसी चीज है जिसकी कमी चल रही है, और उस कमी के कारण जो है ये सारी तकलीफें हो रही। जैसे एज ए डॉक्टर हम जानते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर विटामिन की कमी हो जाए शरीर में तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। इसी प्रकार से कोई मिनरल की, सोडियम की, पोटेशियम की कमी हो जाए तो उसके पर्टिकुलर लक्षण होते हैं। इसी प्रकार से भक्ति में जब हमें आनंद नहीं मिल रहा है, या हमें लग रहा है कि हमारी प्रार्थनाओं का कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा है भगवान के ऊपर, तो कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल इंग्रेडिएंट है हमारी प्रिपरेशन में भक्ति की जो मिसिंग है। हमारी तैयारी में कोई ना कोई कुछ कमी है। तो ये सत्र हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि वो इस सत्र को बहुत ध्यान से सुने, और इसमें जो बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद उसको अपने जीवन में ढालें। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अपना सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दीजिए, केवल यहाँ पर ध्यान दीजिए ताकि हमें इस महत्वपूर्ण प्रश्न का अपने जीवन में उत्तर मिल सके। अभी तक हमने बहुत सारे सत्र लिए हैं और हम एक पर्टिकुलर टेम्पलेट पे चल रहे हैं, एक सिस्टम से चल रहे हैं कि एक आधो श्रद्धा होती है व्यक्ति की, उसके आधार पर वो साधुओं का संग करता है और फिर भजन क्रिया अर्थात नाम जप करता है। जब वो नाम जप करता है तो नाम जप के समय उसमें कुछ तो अनर्थों के कारण परेशानियां आती हैं, और वो जो अनर्थ होते हैं उन अनर्थों की निवृत्ति कैसे की जाए ये पिछले सत्र में हमने आंशिक रूप से समझा कि क्या क्या रुकावटें आती हैं भक्ति में और उन रुकावटों से हम कैसे बाहर निकलते हैं। अब इसके आगे की हम बात कर रहे हैं। तो भक्ति क्या है? हमारे लिए सबसे अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन बेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी हो तो उसके भी कुछ टर्म्स और कंडीशंस होते हैं। कुछ एस्ट्रिक्स स्टार बना के कुछ नीचे लिखा रहता है कि ये आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो वो टर्म्स कंडीशन भक्ति की अगर हम भूल जाते हैं तो बेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी भी हमें सपोर्ट नहीं कर पाती। तो अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी आधो श्रद्धा या प्रिलिमिनरी फेथ के कारण हम भक्तों के संग में आते हैं, और भक्तों के संग में आके हम नाम जप की क्रिया और संकीर्तन की क्रिया को समझते हैं। जब हम क्रियाओं को समझते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि अरे हमारे जीवन में तो बहुत सारे अनर्थ हैं जिसके कारण भक्ति में बहुत बाधाएं आएंगी। तो फिर हम वो अनर्थों की कैसे निवृत्ति होगी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और धीरे धीरे एक एक करके हमारे क्रमशः सारे अनर्थ लगभग समाप्ति की तरफ आ जाते हैं। और उसके बाद भी भक्ति में हमारी निष्ठा क्यों नहीं बन रही है, हमारी रुचि क्यों नहीं जागृत हो रही है, हमारी आसक्ति क्यों नहीं आ रही है भगवान के प्रति, ये प्रश्न उठता है। इस प्रश्न का आज हम उत्तर ढूंढेंगे कि हमारी अनर्थों की निवृत्ति तक भी हम आ गए हैं, हम कुछ गलत कार्य भी नहीं कर रहे, भक्ति की मर्यादा में रह रहे हैं, सारे जो नियम है, नियामक सिद्धांत हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, उनका भी पालन कर रहे हैं, और फिर भी भक्ति में हमारी वृद्धि क्यों नहीं हो रही या आनंद क्यों नहीं आ रहा। तो बात क्या है कि अभी तक हमने जितनी बातें की हैं वो सब थ्योरेटिकल थी पिछले सारे सत्रों में। तो थ्योरेटिकल क्या है? कृष्ण भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज, जिस श्लोक की आज हम चर्चा करेंगे। बट कैसे हमें शरणागत होना है ये प्रैक्टिकल है। तो शिल प्रभुपाद के ही ये शब्द हैं जो आपको नीचे लिखे दिख रहे हैं। शिल प्रभुपाद ने एक लेक्चर लिया था, ये उन्हीं के कोटेशन है कि ये थ्योरेटिकल है,
ये समझना कि ठीक है हमने ये श्लोक बहुत बार सुना है, लेकिन आज हम देखेंगे कि इस एक श्लोक के अंदर कितनी गहराई है और एक एक शब्द के कितने मायने हैं, जो शायद हमने कभी भी उन डायमेंशन से श्लोक को नहीं समझा होगा। तो ये श्लोक लगभग जो भी भक्त बना है उसको याद हो जाता है कि हाँ ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का। लेकिन क्या इसके सारे डायमेंशंस को हमने समझा है? क्या इसको हमने प्रैक्टिकल रूप से समझा है? तो उसी लेक्चर में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ज्ञान और विज्ञान के अंदर डिफरेंस क्या होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ज्ञान वो होता है जो इंटेलिजेंस नॉलेज इस पे निर्भर करता है, और विज्ञान वो होता है जब इस नॉलेज को अप्लाई कर दिया जाए, ये अप्लाइड साइंस जब बन जाता है, जब आप उसको चेक करके देख लेते हो अपने जीवन में, तब वो प्रैक्टिकल नॉलेज बनता है। तो हम सब ने सुना है कि शरणागत होना है, शरणागत होना है, शरणागत होना है, सरेंडर होना है, लेकिन कैसे सरेंडर होना है, आज हम इसी विज्ञान को श्रील प्रभुपाद के माध्यम से समझेंगे कि कैसे सरेंडर होना है। तो भगवत गीता में ये बहुत ही सेलिब्रेटेड श्लोक है जिसमें 15 चैप्टर में भगवान कहते हैं कि मामे वंशो जीवलोके जीव भूता सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मामे वंशो जीवलोके जीव भूता सनातना। तो जो जीव है वो किसका अंश है? मामे वंशो, मेरा अंश है वो। लेकिन उस अंश के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है? उस अंश के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि मन और इंद्रियों के बंधन के कारण वो यहाँ पर भटक रहा है और एक कंडीशनड लाइफ जी रहा है। जबकि वो है कौन? वो है मेरा अंश, और मेरा अंश होने के कारण वो कैसा है? सनातना है। तो ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी आइडेंटिटी क्या है? मामे वांशो जीव जीव भूता सनातना। तो हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है? हम भगवान के अंश हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण आइडेंटिटी क्या है? हम सनातन हैं। ये दो शब्द हमको जीवन में कोई रात को भी उठा के पूछे तो हमें बनना चाहिए कि मैं कौन हूं। तो मैं फला फला व्यक्ति नहीं हूं, मैं इस जगह रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं इस परिवार का नहीं हूं। मैं कौन हूं? माँ में वांशो, भगवान का मैं अंश हूं। और कैसा अंश हूं? सनातन अंश हूं। क्योंकि कहने को ये हम कह सकते हैं कि भौतिक जगत भी तो भगवान का ही अंश है, टेक्निकली है, लेकिन ये सनातन नहीं है। तो ये पूरा भौतिक जगत नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम आत्मा के रूप में सनातन है। ये सबसे पहली सीढ़ी है, मैं कौन हूं। तो ये भगवान ने क्या बताया? आप कौन हो? आप भगवान के अंश हो और सनातन हो। ये होते हुए भी आप यहाँ पे फंसे हुए हो। कर्षति, स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो प्रकृति में। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अपनी इंद्रियों के और मन के आधार पे चल रहे हो। उसके बाद भगवान ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु मामे वेश्यस्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसस्मि। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान फिर बता रहे हैं कि हमेशा मेरे बारे में चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे जो है नमस्कार करो। ऐसा जब करोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे। इतनी सिंपल सी बात है। तो बात क्या है? 15 चैप्टर में भगवान ने बताया कि तुम मेरे अंश हो और सनातन हो, लेकिन तुम यहाँ फंसे हुए हो। यहाँ से वहां कैसे पहुंचोगे? सिंपल सी प्रोसेस है, मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इतनी सी बात है बस कि हमेशा केवल भगवान का चिंतन करो, भगवान के भक्त बनो, उनकी पूजा करो और उन्हें नमस्कार करो। ये चार चीजें जो करेगा वो भक्त बन गया। तो अब हम अपने अंदर झांके तो हम कुछ कुछ इसमें से कर रहे हैं, कुछ कुछ हम करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। इन चार में से हर एक का वो रिपोर्ट कार्ड अलग अलग बनेगा। वो रिपोर्ट कार्ड भगवान के पास है। हमें भी अपना रिपोर्ट कार्ड खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि इन चार वस्तुओं में से क्या मैं कर पा रहा हूँ तो क्या मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और इसके बाद आता है आज का श्लोक जिस पे हम चर्चा करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? एनी वॉलंटियर? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी पढ़िए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और कोई माता जी कोई पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी पढ़िए।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। थैंक हरे यू माता कृष्ण। जी। कोई और? वन मोर वॉलंटियर। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण माता जी, पढ़िए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हम में से जिन जिन को ये अभी कंठस्थ नहीं है, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कम से कम इस एक श्लोक को जरूर याद कर लीजिए। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने 3 श्लोकों की यहाँ पे चर्चा की। तो पहला सिस्टम हमने क्या समझा कि हम एक्चुअली भौतिक जीव नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये हमने 15 चैप्टर से समझा। फिर उसके बाद भगवान ने 18 चैप्टर में बताया कि अब आप अगर मेरे अंश हो तो मेरी पूजा में लगो, और फिर मेरी पूजा में लग के मेरे पास आ पाओगे। तो कैसे आ पाओगे? जब मुझे आप शरणागत होगे तब आ पाओगे। तो ये सीक्वेंस है हमारी। तो पहला तो पार्ट है थ्योरेटिकल, ये समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। उसके बाद में ये समझना कि अब मैं इससे ऊपर भगवान के लोक में जाने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या प्रोसेस है, उसका ज्ञान प्राप्त करना। और तीसरी चीज है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो सीख रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो सुनने में लगता है कि बहुत साधारण सा श्लोक है, सारे धर्मों का त्याग कर दो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। पर इसमें बहुत गहराई है। इट इज ए वेरी 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 डीप श्लोक। क्योंकि पहला जो शब्द है, भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। तो पहले तो हम आज आधुनिक युग में यही नहीं समझ पा रहे हैं कि धर्म क्या है। तो 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो 4 पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ जो है वो क्या है? धर्म है। धर्म का अर्थ क्या होता है? हर व्यक्ति के लिए धर्म अलग अलग होगा। एक क्षत्रिय का धर्म अलग होगा, एक वैश्य का धर्म अलग होगा, एक सन्यासी का धर्म अलग होगा। तो वर्ण आश्रम के आधार पे सबका धर्म अलग अलग होगा। एक गृहस्थ का धर्म अलग होगा और एक ब्रह्मचारी का धर्म अलग होगा। अब धर्म को बहुत सारे तरीकों से क्लासिफाई किया गया कि व्यष्टि धर्म होते हैं और समष्टि धर्म होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि कुछ धर्म होते हैं जो सामान्य धर्म होते हैं, जो वर्ण के आधार पे आपको मिले हुए धर्म होते हैं। कुछ धर्म ऐसे होते हैं जैसे राष्ट्र जिसमें आप पैदा हुए हैं तो उसके प्रति आपको लगाव होना चाहिए, पेट्रियोटिज्म की भावना होना चाहिए, इसको कहते हैं राष्ट्र धर्म। फिर उसके बाद कोई व्यक्ति मान लीजिए डॉक्टर है तो डॉक्टर होते हुए उसका व्यवसाय के कारण एक धर्म है। कोई अगर स्त्री है तो उसका स्त्री का धर्म है, कोई पुरुष है तो उसके पुरुष का धर्म है। तो ऐसे धर्म को ओवरऑल हम देखें तो मल्टीपल डिविजन्स, क्लासिफिकेशंस के हिसाब से समझा जा सकता है। तो धर्म बहुत बड़ा विषय है। पर धर्म को सिंपल भाषा में समझना हो तो जो आपके वर्ण आश्रम, जो आपकी साइकोफिजिकल नेचर और पोजीशन है, उसके आधार पे जीवन जीने को धर्म कहा जाता है। सिंपल भाषा में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। इसीलिए भगवान ने धर्म के बारे में क्या बोला भागवतम के अंदर? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म कौन दे सकता है? धर्म कोई ज्ञानी आदमी नहीं दे सकता है, कोई ऋषि नहीं दे सकता है, कोई असुर नहीं दे सकता है, कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं दे सकता, कोई मनुष्य नहीं दे सकता है, कोई विद्याधर उच्चारण नहीं दे सकता है। कौन दे सकता है धर्म? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म केवल भगवान दे सकते हैं। तो कोई कहे कि मैंने अपना नया धर्म बना लिया है, आइए मेरे फॉलोअर बनिए, तो आपको ये श्लोक याद रखना चाहिए कि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। क्या वो जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो भगवान के द्वारा दिया हुआ है? अगर वो भगवान के द्वारा दिया हुआ नहीं है तो वो छल धर्म है, वो कूट रचित धर्म है, वो सही धर्म नहीं है, वो कैटव धर्म है। तो जो भी आपको कहे कि ये इस धर्म को पालन करो, उस धर्म को पालन करो, तो वो गलत है। धर्म कहाँ से आ सकता है? धर्म की गंगा केवल भगवान के गोमुख से आ सकती है और कहीं से नहीं आ सकती। तो ये पहली बात हमने समझी कि भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन फिर भगवान ने कहा धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म जब भगवान से ही आ रहा है तो फिर हम धर्म को कैसे त्याग दें?
ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। क्योंकि एक तरफ उन्होंने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो, और फिर कहा कि धर्म तो केवल भगवान ही दे सकते हैं। तो जब भगवान ही दे सकते हैं तो फिर धर्म को कैसे त्याग दें? तो एक्चुअली अलग अलग तरह के मनुष्य होते हैं। कुछ मनुष्य होते हैं जो किसी नियम कायदे में नहीं रहना चाहते, कुछ होते हैं जो नियम कायदों में रहना चाहते हैं। तो जो नियम कायदों में रहना चाहते हैं और कर्म के आधार पे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरे कर्म के कारण मुझे कोई वस्तु मिल रही है, तो वो कर्मी कहलाते हैं। जिनको लगता है कि ज्ञान का अनुशीलन ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु है जीवन में, वो ज्ञानी कहलाते हैं। जो ध्यान में लगते हैं वो ध्यानी कहलाते हैं, और जो भक्ति में लगते हैं वो भक्त कहलाते हैं। तो ये हमने पहले भी चर्चा की है, पिछले सत्र में भी हमने उग्र कर्म के बारे में चर्चा की थी कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो उग्र होते हैं, जो करना ही नहीं चाहिए। तो कर्मी लोग कई बार उग्र कर्म करने लगते हैं। ज्ञानी लोगों के साथ क्या परेशानी, वो ज्ञान ज्ञान में डूब जाते हैं और अपना वस्तुतः जीवन का जो उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, उसकी विस्मृति हो जाती, भूल जाते हैं। ध्यानी लोग भी ध्यान में डूब जाते हैं, लेकिन भगवान की अल्टीमेट पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाते। और जो भक्त होते हैं वो ही एक्चुअली भक्ति के माध्यम से भगवान तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षचे अहेतु की अप्रतिहता यत्मासु प्रसिद्धति। तो यहाँ पे एक्चुअली अब भगवान ने धर्म को डिफाइन किया। धर्म को क्या डिफाइन किया? सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षजे। बोले हर पुंसा, पुंसा मतलब इंसान, मनुष्य, हर मनुष्य के बहुत सारे धर्म हो सकते हैं शरीर के आधार पर। कि अगर कोई क्षत्रिय है तो उसका क्षत्रिय का धर्म हो गया, वो भारत में पैदा हुआ तो उसका एक राष्ट्र धर्म हो गया। लेकिन सवे पुंसा परो धर्मो, लेकिन सबका एक परम धर्म है, और वो परम धर्म क्या है? भक्ति है। यह तो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षजे अर्थात भगवान का नाम, अधोक्षज। तो भगवान अधोक्षज की भक्ति अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही परम धर्म है। और इस परम धर्म को कहा जाता है भागवत धर्म। क्योंकि ये भागवत धर्म शरीर का धर्म नहीं है, ध्यान से समझिए। ये भागवत धर्म आत्मा का धर्म है। तो शरीर के धर्म कैसे हो गए? जहां हम पैदा हुए वो हमारा राष्ट्र धर्म हो गया। जिस परिवार में पैदा हो गए, हमने तो चूज नहीं किया, लेकिन वो परिवार हमारा पारिवारिक धर्म हो गया। जिस प्रोफेशन में आ गए तो वो प्रोफेशन हमारा एक धर्म हो गया। लेकिन इस सब के ऊपर आप किसी भी राष्ट्र में पैदा हुए हों, किसी भी परिवार के हों, किसी भी व्यवसाय का पालन करते हो, एक ऐसा धर्म है जो परम धर्म है, जो सबके लिए धर्म है। और वो परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज की भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना ही परम धर्म है, ऐसा भागवतम हमें सिखाती है। तो इसलिए सर्वधर्मान परित्यज में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन लगा कि एक तरफ बोला कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात धर्म भगवान से आता है, और दूसरी तरफ हमने बोल दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म को त्याग दीजिए। तो भगवान यहाँ जब सर्वधर्मान परित्यज्य की बात करें, परित्यज्य मतलब छोड़ना, सर्वधर्म मतलब सारे धर्मों को, तो वो किन धर्मों को त्यागने की बात कर रहे हैं? वो सारे शरीर से जुड़े हुए हमारे आइडेंटिटी और धर्मों को त्यागने की बात कर रहे हैं। वो सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति रदोक्षजे, उस धर्म को त्यागने की बात नहीं कर रहे। तो ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ क्या हो गया? शरीर के आधार पे जितनी हमारी आइडेंटिटी उपाधियां हैं और उससे रिलेटेड जितने धर्म हमारे हमने बना के रखे हैं, वो उन सबको त्याग दीजिए, और एक ही धर्म जो आत्मा का धर्म है वो बचा रहेगा। और वो आत्मा का धर्म क्या है? उसी को कहा जाता है भागवत धर्म। फिर आते हैं हम माम एकाम शरणम व्रज। तो भगवान क्या कह रहे हैं? माम एकाम शरणम व्रज। भगवान ये भी कह सकते थे कि मेरी शरण में आओ, लेकिन भगवान ने क्या कहा? माम एकम, केवल मेरी शरण में आओ, केवल मेरी शरण में आओ। भगवान ने ये क्लासिफाई क्यों किया कि केवल मेरी शरण में आओ? भगवान ने ये क्यों नहीं कहा कि ठीक है शरण में आ जाओ? ये इसलिए कि आगे कलयुग में बहुत सारे लोग आएंगे और इस श्लोक का बहुत अलग अलग तरह से अर्थ निकालेंगे। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कहा कि माम एकाम, केवल मेरी शरण, एकम शरणम व्रज। व्रज का अर्थ होता है लेना, चलना, भगवान की तरफ चलना। तो केवल एक ही शरण लेना है। किसकी शरण लेना है? भगवान की शरण लेना है। तो यहाँ एक शब्द जो आज हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो आ गया, और उसको कहते हैं शरणम। शरण का अर्थ क्या होता है?
कौन हमें शरण दे सकता है? ये सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। देखिए, शरण वो ही व्यक्ति दे सकता है जो स्वराट हो। शरण वो ही व्यक्ति दे सकता है जिसके ऊपर कोई और व्यक्ति ना हो। क्योंकि मान लीजिए आपको किसी की शरण ले लें और पता चले कि उसके ऊपर कोई व्यक्ति है जिसने आपको शरण नहीं दी है, तो आपका अपने आप ही त्याग हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चे के एग्जाम का रिजल्ट आया और अच्छे नंबर ना आए, तो पिताजी उसको पकड़ के पीटने वाले हों और तुरंत उधर से उसकी माता जी आ जाएं और बच्चा भाग के माता की शरण ले ले, तो ये क्या हुआ? माता की शरण लेने में हो सकता है अगर माता का प्रभाव ज्यादा हो तो बच्चा पिटने से बच सकता है। इसलिए शरण कैसे व्यक्ति की लेनी पड़ेगी? हमें शरण ऐसे व्यक्ति की लेनी पड़ेगी जो स्वराट हो, जो जिसके ऊपर कोई और ना हो। क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई और है तो वो कैसे हमें शरण देगा? वो तो खुद ही किसी का शरणागत है। इसलिए भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। अब ये भी बात समझिए कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देवी देवताओं की उपासना करने लग से हट जाएं और उनका उपहास करने लगे। यहाँ भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि उनका उपहास करिए। देवी देवताओं का एक कॉस्मिक जो सिस्टम है उसमें रोल है, लेकिन जब हम शरण की बात करेंगे तो शरण तो वही व्यक्ति दे पाएगा जो स्वराट होगा। और वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है और कोई भी नहीं। इसलिए माम एकाम शरणम व्रजा का अर्थ हुआ कि केवल मेरी शरण लो, किसी और की शरण लेने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसने तो खुद ही मेरी शरण ली हुई है। तो अगर उसका त्याग हो गया तो तुम्हारा ऑटोमेटिक त्याग हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट जड़ से जुड़ो, डायरेक्ट मेरे पास आओ। जैसे पेड़ को पानी देते हैं तो जड़ों को देते हैं, पत्तों को एक एक को नहीं देते। ऐसे ही केवल भगवान की शरण में आना है और किसी की शरण में नहीं आना है। फिर आगे भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। इसका अर्थ क्या हुआ? सारे पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अब ये कौन से पापों की बात हो रही है? सरसरी तौर पे जब हम इस श्लोक को पढ़ते या समझते हैं तो हमें लगता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब सारे धर्मों को त्याग रहे हैं, तो उसका जो पाप लग रहा है ना, उस पाप से भगवान हमें बचा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि वो सारे धर्म जिनको हम त्याग रहे हैं वो हमें कोई पाप नहीं देंगे, क्योंकि हमने एक सबसे परम धर्म को अपनाया हुआ है और वो है भागवत धर्म। तो इसलिए ये सोचना कि क्योंकि हमने वो सारे धर्मों का त्याग किया है इसलिए मुझे पाप लग रहा था और उस पाप से भगवान ने मुझे बचा दिया है, तो ये बात सही नहीं है। ये समझ जो है वो गलत है। इस श्लोक की सही समझ क्या है? श्रील बलदेव विद्याभूषण जी ने हमें समझाया। उन्होंने बोला कि अहम त्वम सर्व पापेभ्यो का अर्थ ये है कि एक्चुअली हमारी पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो कहाँ से आती है, इसको ध्यान से समझिए। हमारी सारी पाप करने की प्रवृत्ति इससे आती है कि मैं ये शरीर हूं, और इसको कहा जाता है अविद्या। अगर हमें इतनी सी बस विद्या या ज्ञान आ जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो हमारी पाप करने की प्रवृत्ति स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम पाप किसके लिए कर रहे हैं? हमारे शरीर के भरण पोषण के लिए कर रहे हैं। हमसे पाप कौन करा रहा है? हमारे शरीर के साथ जो इंद्रियां लगी हुई हैं वो करा रही है। तो अविद्या जो है वो हमें पाप कराती है। जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं और भागवत धर्म का पालन करने लगते हैं तो अपने आप हमारी अविद्या नष्ट हो गई। कैसे नष्ट हुई? याद करिए, मैंने 15 चैप्टर का एक श्लोक शुरू में आपको दिखाया जिसमें भगवान कहते हैं कि तुम मेरे अंश हो। तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं अर्थात हम आत्मा हैं, और ये जिसने समझा है वही शरण में आएगा भगवान की, और वही पूर्णतः शरणागत होगा। तो जो पूर्णतः शरणागत होगा, ध्यान से समझिए इसको, जो पूर्णतः शरणागत होगा वो ऑलरेडी इस ज्ञान में है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और क्योंकि उसको ये ज्ञान है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, तो अपने आप उसकी अविद्या क्या हो गई? समाप्त हो गई। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझना कि यहाँ सर्व पापे का अर्थ क्या है। सारे पाप जो आज तक हमने किए हैं, सारे पाप जो हमारे संचित कर्मों के आधार पे जुड़े हुए हैं हमारे बैंक अकाउंट में, भगवान के पास वो पावर है कि वो एक सिग्नेचर से अपने वो सारे राइट ऑफ कर सकते हैं कि ये सारा इनका लोन डेब्ट जो है वो मैं खत्म कर देता हूँ। क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप करने की उतनी क्षमता नहीं है जितनी भगवान के नाम में और भगवान में उसको क्षमा करने की। लेकिन भगवान की कंडीशन क्या है? भगवान की कंडीशन है कि सर्वधर्मान परित्यज्य,
फिर माम एकाम शरणम व्रज। ये दो चीजें हमें करनी पड़ेंगी। फिर भगवान हमारे लिए क्या करेंगे? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, ये भगवान करेंगे। तो ये भक्त और भगवान के बीच का आदान प्रदान है। भक्त कुछ उनके लिए करेगा, भगवान कुछ उसके लिए करेंगे। लेकिन भगवान कब करेंगे? जब भक्त अपना पार्ट करेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य और माम एकाम शरणम व्रज, ये दो काम भक्त को करने हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, ये भगवान करेंगे, उसे मोक्ष भी देंगे और उसे सारा जो उसका डर है, शंकाएं हैं, उससे भी निजात दिला देंगे। लेकिन ये सेकंड पार्ट है। तो ये भगवान और भक्त के बीच का आदान प्रदान कैसे होगा? स्टेप बाय स्टेप होगा। तो ये पाप से मुक्ति हम अगर अपने प्रयासों से करना चाहें, तो हम सब जितने यहाँ पे अभी उपस्थित हैं, हम सब अपने हृदय में झांकें तो हम सब में से कोई भी परमहंस नहीं है। इसलिए हम सबको पता है कि हमारे अंदर कितनी पाप करने की प्रवृत्तियां हैं, चाहे हम उनको रोक लेते हैं क्योंकि हम भक्ति में हैं। और इसीलिए भगवान क्या कर सकते हैं हमारे लिए? ये जो प्रवृत्ति है उसको नष्ट कर सकते हैं। उस प्रवृत्ति की जो जननी है अविद्या, उसको नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारे सारे पाप कैसे नष्ट हो सकते हैं? साधारणतः केवल भगवान की शरण में जाने से नष्ट हो सकते हैं। ऑल दो अगर हम 7 चैप्टर को पढ़ें भगवत गीता का, तो 7 चैप्टर में भगवान स्वयं अपने मुख से ये कहते हैं कि पहले तुम्हें सारे पाप सब नष्ट करने पड़ेंगे, तब तुम मेरी पास आ पाओगे। लेकिन अब क्या कह रहे हैं भगवान कि चलो अब मैं भगवत गीता बोलते बोलते अंत तक आ गया हूं, तो मैं एक तुम्हें बोनस ऑफर देता हूं। और वो बोनस ऑफर क्या है कि मैंने 7 चैप्टर में जो तुम्हें कहा था उसको मैं वापस ले लेता हूं अपनी बात को, और मैं अब तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूं कि ऐसा करो, तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ और तुम्हारे पाप तुम्हें नष्ट नहीं करना पड़ेंगे, वो मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। तो भगवान ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। तो कोई कह सकता है कि भगवत गीता में तो सत्य बात लिखी हुई है, तो भगवान क्या अपनी बात से पलट गए? 7 चैप्टर में कुछ और बोले, यहाँ पे कुछ और बोले। तो बेसिकली वहां पे जब बोले तो वो साधारण कर्मी, ज्ञानी और ध्यानी के लिए बोले, और यहाँ पे जब बोले भगवान तो भक्त के लिए बोले। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद हमें समझाते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है भक्तों के ऊपर कि वो हमें ये सिखा रहे हैं कि सारे पापों से हम जो है वो बाहर निकल सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और उसके लिए हमें कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली भगवान हमारे लिए कर देंगे। तो कोई ये सोचे कि मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे तब मैं शुद्ध भक्ति और शरणागति में आऊंगा, तो यहाँ से ये भी क्लियर कर लीजिए कि ये जरूरी नहीं है। पाप नष्ट करने की जिम्मेदारी भगवान की है, शरणागत जाने की जिम्मेदारी हमारी। इसीलिए भगवान अंत में कहते हैं माँ शुचः। माँ शुचः का अर्थ होता है कि डरो नहीं। अब किससे नहीं डरो? अगेन कंफ्यूजन ये होता है कि किससे नहीं डरो? अच्छा, वो मैंने सारे धर्मों का त्याग कर दिया तो वो सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे? नहीं नहीं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। वो तो भगवान के सब जितने देवी देवता हो भगवान के निर्देशन में ही कार्य कर रहे हैं, वो आपसे नाराज नहीं होने वाले। वो तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे जब आप भगवान की भक्ति में लगेंगे। तो भगवान क्यों कह रहे हैं माँ शुचा? भगवान इसलिए कह रहे हैं माँ शुचा कि ये डर हमारे ही अंदर है। हमारा जो शरीर से लगाव है और इस संसार से लगाव है, वो ही हमें शरणागत नहीं होने देता। और ये जो हेजिटेशन है, ये फियर है कि हमने इस संसार में देखा है कि हम जिसके भी शरणागत गए हैं उसने हमें धोखा दिया है। तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ये भी सब झूठ हो और मैं भगवान की शरण में जाऊं और भगवान होते ही ना हो ही ना कोई। कलयुग में तो यहीं से बात चालू होती है कि भगवान होते भी हैं कि नहीं। कई सारे सेशन तो इसीलिए लेने पड़ते हैं कि भगवान होते हैं, कम से कम इसको तो मानो, तब तो बात आगे बढ़ेगी। तो माँ शुचा का अर्थ क्या है कि आप बेझिझक भगवान की शरण में आओ, बिना डरे भगवान की शरण में आओ। और इसका कॉरोलरी क्या है, इसको भी बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप भक्ति में आ गए, आपको 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए, अगर आज भी आपको डर लगता है तो एक्चुअली आप शरणागत नहीं हुए। शरणागत व्यक्ति की निशानी यही है कि उसे डर नहीं लगता है। जैसे एक छोटा सा बालक होता है, उदाहरण के लिए, वो अपने पिता के साथ घूमने जा रहा है, गार्डन में गया है, पिता का हाथ पकड़े हुए है। अब सामने से अगर उसको एक कोई पेट डॉग है किसी का, वो भौंकने लगता है तो वो क्या डरता है? वो नहीं डरता। वो पिताजी की उंगली को और अच्छे से थाम लेता है। वो बोलता है ठीक है, मेरे साथ मेरे पिताजी हैं, तुम क्या करोगे? और वही बच्चा जब अकेले सड़क पे जा रहा हो और एक कुत्ता आ जाए तो वो देख के ही भाग जाएगा उसको। तो ये क्या हो रहा है? वो शरणागत है, उसके पिता उसके साथ में, उसका ज्ञान है उसको, इसलिए वो डरता नहीं।
ऐसे एक छोटे बालक को पिता जो है हवा में उछाल देते हैं खेलने के लिए, तो वो हंसता है जब वो हवा में ऊपर उछल रहा है, रोता नहीं है वो, क्योंकि उसको मालूम है खेल हो रहा है, मेरे पिता नीचे खड़े हैं, वो पकड़ लेंगे मेरे को। एक छोटे से अबोध बालक को ये श्रद्धा है अपने पिता पे कि अगर वो हैं उसके साथ में तो उसे कोई भी हानि नहीं हो सकती। तो हम जो इतने बड़े हो गए जीवन में और भक्ति में अपने आप को भक्त कहने लगे, हमें क्यों डर लगता है? अगर हमें डर लगता है मतलब हमने अभी भगवान को अपना पिता माना ही नहीं। तो इसीलिए होता क्या है, जब हमारे जीवन में परेशानी आती तो हम भगवान पे ही प्रश्न उठाने लगते हैं, भक्तों पे प्रश्न उठाने लगते हैं, गुरु महाराज पे प्रश्न उठाने लगते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, जब जीवन में परेशानी आए तो जैसे द्रौपदी महारानी ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को पुकारा था और उनकी शरणागत हो गई थी और भगवान ने उनकी रक्षा की थी। तो ये हम कितनी बार सुन चुके लेक्चर्स में कि द्रौपदी महारानी की कितनी अच्छी जो है भक्ति है कि वो पूर्णतः शरणागत है और इतनी सबसे जीवन की विकट स्थिति में भी वो भगवान को नहीं भूल रही। और हमारे साथ क्या होता है, अगर बहुत सुख आ जाए तो भी हम भगवान को भूल जाते हैं, और बहुत दुख आ जाए तो तुरंत सबसे पहले माला ही झोली अलग करते हैं कि भैया बहुत परेशान है, अभी मन नहीं लग रहा है, मंदिर वंदिर नहीं जा पाएंगे, अभी हम पहले अपनी परेशानियों का अपने तरीके से हल निकालेंगे। अगर हम अपने ही तरीके से हल निकालने वाले थे तो हम भक्ति में आए काहे के लिए थे? ये तो दिखावा हो गया। भगवान के आधार पे अगर हम हल निकालेंगे तो वो सही तरीका है। इसीलिए जब हम भगवान को शरणागत हो जाएंगे और उनकी प्रति प्रार्थना करेंगे, श्रील प्रभुपाद ईशोपनिषद के मंत्र में समझाते हैं, तभी हम जो है उस रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा का काम भगवान की सेवा में लगना है। ये कौन और कब सीख पाएगा? जब वो शरणागत होगा और केवल भगवान से एक ही बात की प्रार्थना करेगा कि हे भगवान, मुझे आप अपनी शरण में ले लो। तो इसलिए अगर हमको आगे, हमने देखा कि आदो श्रद्धा कर ली हमने, भक्तों का संग कर लिया, भजन करना भी सीख गए हम, अनर्थ भी थोड़े हमारे कम हो गए, लेकिन जब तक ये शरणागति का एलिमेंट हमारी भक्ति में नहीं आएगा तब तक हमारी प्रगति नहीं होगी। जैसे गजेंद्र की कथा में देखें, वो अपनी तरफ से एंडेवर करते रहे, लड़ते रहे हजारों साल तक, लेकिन जीत नहीं पाए। और अंत में क्या किया उन्होंने? एक छोटा सा कमल का पुष्प अर्पित किया और भगवान आ गए उनकी, तुरंत उनको उस मुश्किल से निजात दिलाने के लिए। तो ये क्या हुआ? सरेंडर टू कृष्णा। भगवान के प्रति सरेंडर, शरणागति करना हम सब जानते हैं कि मुश्किल है, लेकिन अभी जो हम अपने शरीर के प्रति शरणागत हैं, ये तो इससे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला अंत में। तो शरीर के प्रति हमारा जो लगाव है और शरीर के प्रति जो हमारी शरणागति, ये तो हमें अंत में नष्ट ही करने वाली है। ठीक है, भगवान के प्रति शरणागत तो हम मुश्किल है, लेकिन वही एक रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, हमने ये समझ लिया कि सारे धर्मों का हम त्याग कर देंगे और बिना डरे हम भगवान की शरण में आ जाएंगे, ये हमने समझ लिया, लेकिन ये शरणागति होती कैसे है और कैसे इसको किया जाता है, इसको हम आगे अब इस सत्र में समझते हैं। तो पहले जब भी हम कुछ बात करते हैं कि ये क्या होती है और हमको यहाँ से वहां जाना है, तो जैसे जीपीआरएस में पहले आपको अपनी लोकेशन सेट करनी पड़ती है कि आप कहाँ पे हो। आप जहाँ पे हो वहां से आपकी यात्रा आरंभ होती है, जहां तक जाना है वो तो बात की बात है। तो आज हमारी सिचुएशन क्या है? आज हमारी सिचुएशन ये है कि हम तो इस शरीर को और इस माया के जगत को पूर्णतः शरणागत हैं, जैसा हमने अभी उदाहरण में देखा। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है कि जब हमारे जीवन में मुश्किल आती है तो हम सबसे पहले भक्तों का, भगवान का और भगवत गीता के सारे उपदेशों को भूल जाते हैं और हम अपने आधार पे उन परेशानियों का हल ढूंढने लगते हैं। तो हम शरणागत नहीं है, ये बहुत साधारण हमारे अनुभव से हम समझ सकते हैं। और जब हम अपने उदाहरण और अपने तरीकों से उत्तर ढूंढने लगते हैं तो क्या होता है, ये 3 A जो है हमें परेशान करते हैं। हम बहुत एंग्री हो जाते हैं, बहुत एंजाइटी में हो जाते हैं, बहुत एजिटेटेड हो जाते हैं। तो जो भी भक्ति में बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान दिखता है या बहुत ज्यादा मुश्किलों में समझ में आता है, तो वो क्या हो रहा है? बेसिकली उसकी अंडरस्टैंडिंग भक्ति की ठीक हुई नहीं है। वो अभी भी ये सोच रहा है कि कर्ता मैं हूं, मैं ही करूंगा तभी कार्य होगा। तो ये जो हमारी सब बातें हैं, ये कहाँ से आ रही है? ये जो मिथ्या अहंकार है हमारे शरीर के अंदर, ये हमसे ये सब करवा रहा है। और वो मिथ्या अहंकार क्या है कि मैं ये आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर हूं और शरीर का पालन करना ही मेरा धर्म है। और इस धर्म को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं।
और इस धर्म का जो अहंकार है, यही जब पूर्ति नहीं होती तो ये क्रोध में बदल जाता है। जब इसमें कोई बाधा बनती है तो ये हमारे लिए विचलित होने वाला क्षण हो जाता है। तो हम जब भी क्रोधित होते हैं, 1 मिनट के लिए रुकिए और ध्यान करिए, मैं क्यों क्रोधित हो रहा हूँ? क्या मैंने भगवान की भक्ति छोड़ दी है? क्या मैं भूल गया कि मैं भगवान का शरणागत हूँ? अगर मुझे याद है तो मुझे क्रोधित होने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये क्रोध और ये विचलित होना बार बार, ये कहाँ से आता है? ये हमारी मिथ्या अहंकार से आता है। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या करने लगते हैं? हमें करना क्या था? हमें श्रद्धा रखनी थी गुरु पे, साधु पे, शास्त्र पे, लेकिन करने क्या लगते हैं? हम इन्हीं को सबसे पहले डाउट करने लगते हैं। अच्छा, गुरु महाराज ने कुछ सिखाया, गलत तो नहीं सिखाया? साधु जो बोल रहे हैं वो गलत होगा शायद, शास्त्र पता नहीं किसने लिख दी है, मन से भी तो लिखे जा सकते हैं, क्या पता भगवत गीता किसी व्यक्ति ने तो नहीं लिख दी है। तो ऐसा बहुत बार हम सुनने में देखते हैं कि लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं भगवत गीता की जब बात करें कि अच्छा ये तो हो सकता है किसी व्यक्ति ने लिख दी हो। तो उनसे हमारा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अच्छा किसी व्यक्ति ने लिख दी हो तो आप भी एक लिख के दे दीजिए हमको, आते हैं हम 2-4 दिन बाद आपसे मिलने के लिए। कोई व्यक्ति की लिखी हुई कोई पुस्तक 5,000 साल के बाद भी कोई पढ़ी जा रही है तो आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए। तो इसलिए जब हमारे मन में डाउट आए, जब हमारी श्रद्धा कम हो, तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड डाउट अवर डाउट्स, वी शुड नॉट डाउट अवर फेथ। तो जब शंकाएं आए तो उन शंकाओं पर शंका करिए, न कि हमारी श्रद्धा जो हमने बड़ी मुश्किल से अर्जित की है उस पे ही शंका करने लगे। और ये शंका ही है, ध्यान से समझिए, जो हमें शरणागत नहीं होने देती। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो शंकालु व्यक्ति है, जो अश्रद्धालु है, उसको ये ज्ञान न दिया जाए। जो डाउटिंग पर्सन है उसको ये ज्ञान कभी न दिया जाए। भगवान 3 बार पूरी भगवत गीता में एक ही बात को रिपीट की कि जो डाउट करता है उसको ये ज्ञान कभी न दिया जाए। और होता क्या है, हमारे डाउट नॉर्मली कम होना चाहिए जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, लेकिन और जैसे जैसे मुश्किलें आती हैं एक्चुअली हमारा फेथ बढ़ना चाहिए। जैसे द्रौपदी महारानी, कुंती महारानी, महान भक्त प्रहलाद, ध्रुव महाराज। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं हमारे डाउट भी बढ़ते जाते हैं और हमारी डिफिकल्टी भी बढ़ती जाती है। तो फिर हमारी हालत क्या हो जाती है? हमारी हालत ये हो जाती है कि बाहर से भक्त और अंदर से भूत। का अर्थ क्या हुआ? बाहर से हम भक्त के अटायर में हैं, माला कर रहे हैं, तिलक लगाए हुए हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, दंडवत प्रणाम बोलते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, ग्रंथों का भी अध्ययन कर रहे हैं, भक्तों का भी संग कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन की जो त्याग और भोग का जो पेंडुलम है वो घूम ही रहा है। तो ऐसा आदमी तो इतना गया गुजरा हो जाता है कि इससे तो वो जब कर्मी था वो ज्यादा अच्छा था। कम से कम उसको ये तो लगता था कि मैं अपने शरीर के लिए कार्य कर रहा हूँ और उसका कुछ रेसिप्रोकेशन मुझे मिल रहा है, तो वो कम से कम उसमें बिजी रहता था, लगा रहता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये जो भक्त व्यक्ति सो कॉल्ड है, ये भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसका एक पैर जो है वो माया की नाव में है और एक पैर भक्ति की नाव में है। तो कभी वो त्यागी बन जाता है दुनिया को दिखाने के लिए, अरे हम तो चाय भी नहीं पीते, और जब वो अकेला रहता है तो भोगी बन जाता है। तो ये त्यागी भोगी बनते बनते वो भूत ही बन जाता है। अर्थात वो भक्त नहीं बचता है, भक्त का भूत बचता है। ऊपर से भक्त का शरीर है लेकिन अंदर आत्मा जो है वो भक्त की नहीं है। और ऐसा भूत भक्त जो है वो कभी भी शरणागति भगवान की नहीं पा सकता, क्योंकि भगवान तो शरीर देखते ही नहीं है, भगवान को तो केवल आत्मा दिखाई देती है। तो भगवान जब उसको देखते हैं तो वो भूत को रूप में देखते हैं, बोले ये तो पता नहीं क्या है, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता भगवान के लिए। और इस सब का जड़ एक दो ही चीजों में है, दोनों को हमने अभी समझा। एक, हम ग्रेटफुल नहीं है हमारे गुरु महाराज के लिए, हमारे साधुओं के लिए, हमारे शास्त्रों के लिए। हम जो हैं वो अनग्रेटफुल है। हमारे अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं होती कि देखो करोड़ों जन्मों के बाद, असंख्य ब्रह्मांडों में भ्रमण करने के बाद मुझे कैसे तो मेरी कोई सुकृति ना होते हुए भक्तों का संग मिला और मुझे इतनी बढ़िया प्रोसेस मिली कि मैं इसी जीवन में अपने आप को पूरी तरीके से पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन हम क्या हैं? अनग्रेटफुल हैं, हम थैंकलेस लोग हैं। और दूसरा, हमारे अंदर बहुत ज्यादा अहंकार है अभी भी।
भक्त का अहंकार आ गया। अब क्या हो गया, अरे हम तो बहुत साल से डिवोटी हैं, हम तो बहुत महान भक्त हैं, हम हमारे तो इतने फॉलोवर हैं, हमारे इतने आश्रय के ग्रुप हैं, हमारे इतने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर्स हैं। ये सब क्या है? वही प्राइड जो हम पहले भौतिक चीजों में करते थे कि मेरी गाड़ी बड़ी है, मेरा घर बड़ा है, मेरी फैमिली बहुत मूल्यवान है, बहुत एरिस्टोक्रेटिक है, वही चीज अब हम भक्ति में दिखाने लगते हैं। ये दो चीजें हमें कभी भी शरणागत नहीं होने देगी। जब तक हम भगवान और भक्तों के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रखेंगे, और जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं आएगी विनम्रता की कि मैं कुछ नहीं कर सकता भक्ति में, जो होगा गुरु महाराज की भक्तों की कृपा से होगा, तब तक हमारी शरणागति हो ही नहीं सकती। इसलिए ये अनग्रेटफुल एटीट्यूड और ये जो प्राइड आ गया हमारे अंदर, ये एक ही बात से जाएगा, और वो है तृणादपि सुनिशेन तरोरिव सहिष्णु। तो एक तृण से भी हमें विनम्र बनना पड़ेगा। एक घास के तिनके पे लोग पैर रख के चले जाते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। ऐसा विनम्र हम बनेंगे तब हम शरणागत हो पाएंगे। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ आज हमारे लिए क्या है फिर? क्योंकि अभी तो हमारे अंदर वो क्वालिटीज ही नहीं आई कि हम सर्वधर्म त्याग कर सकें। तो ये ध्यान रखना है कि इसको प्री मैच्योरली फॉलो नहीं करना है कि हम बोलें कि हमने पढ़ लिया है सर्वधर्मान परित्यज्य, इसलिए कल से मैं सारा काम अपना बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भगवान ने कह दिया सारे धर्मों का त्याग कर दो, तो मैं परिवार छोड़ के जा रहा हूँ जंगल में। ये क्या हो गया? ये प्री मैच्योर अंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि हम अभी मेंटली मैच्योर ही नहीं है, भक्ति के लेवल के उस स्टेज पर ही नहीं है कि हम सब धर्मों का त्याग कर सकें। इसलिए शरीर के आधार पर जो धर्म है उनका हमें पालन करना पड़ेगा, लेकिन उनको पालन करते हुए उनमें श्रद्धा नहीं रखना ही सर्वधर्मान परित्यज्य हमारे लिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड करना, लेकिन इस मैच्योरिटी से करना पड़ेगा कि मैं कर्म कांड में भी अगर कहीं इन्वॉल्व होना पड़ रहा है परिवार के कारण या कुछ और वस्तुओं के कारण, हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ करना पड़ रहा है जो एक्चुअली भक्ति का पार्ट नहीं है, लेकिन वो करते हुए हमें कोई इसको करते हुए श्रद्धा नहीं रखनी है। इस श्रद्धा का अभाव रखना ही, और श्रद्धा केवल भगवान पे रखना, यही हमारी स्टेज पे सर्वधर्मान परित्यज्य। तो शरणागति की पहली सीढ़ी क्या होगी कि हमारी सब जगह से श्रद्धा हट चुकी है, हम एज ए ड्यूटी कर रहे हैं काम को, लेकिन श्रद्धा केवल हमारी भगवान पे है। और ये याद रखना कि मैं अपने प्रयासों से कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, गुरु महाराज की कृपा, भक्तों की कृपा से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। भगवान की कृपा तभी आएगी जब इनकी कृपा मुझे मिलेगी। तो इनके साथ अच्छा व्यवहार करना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए हतोत्साहित नहीं होना है। भगवान ने हमें क्या प्रॉमिस किया है कि ये जो माया मेरी है ये बहुत दुरत्या है, बहुत मुश्किल है इससे बाहर निकलना, लेकिन जो मुझे शरणागत हो जाएंगे उनको मैं इस माया से पार ले जाऊंगा। और शरणागत हम कैसे होंगे उसको हमने अभी डिटेल में समझा। तो हमें करना क्या है? अगर हम बस सीरियस हो जाएं, सिंसियर हो जाएं, ये दो ऐसे याद रखें, भक्ति में हमें सीरियस और सिंसियर होना पड़ेगा, तो अपने आप भगवान हमें ज्ञान, ये खुद भागवतम के अंदर श्रील प्रभुपाद ने लिखा। तो हमको क्या करना है? हमें ये भी वरी नहीं करना है कि मैं अब कैसे भगवान के प्रति प्रार्थना अर्पित करूं, कैसे उनको शरणागत हूं, वो भी ज्ञान भगवान से ही आएगा। हमको केवल अपनी सीरियसनेस, सिंसियरिटी और हमारी श्रद्धा केवल भगवान में, इसको हमें एस्टेब्लिश करना है। बस इसके लिए करना क्या पड़ेगा? पूरे ध्यान से हमें भगवान के बारे में जो ज्ञान मिल रहा है शुद्ध भक्तों के द्वारा उसको ग्रहण करना है और उसके आधार पर अपने जीवन का निर्वाह करना है। तो अब जब हम शरणागति में आगे बढ़ते हैं, हमने समझ लिया कि शरणागत हमको होना है, हमने ये समझ लिया कि हमारी शरणागति में आज की स्थिति में क्या रुकावटें हैं। तो इस सत्र के अंत में शॉर्ट में हम आज समझते हैं कि ये शरणागति के अंग क्या होते हैं, क्या मैं ऐसा करूं जिससे पता चले कि सच में मैं शरणागत हूं। तो ये वायु पुराण में वैष्णव तंत्र में एक श्लोक आता है, प्रभुपाद भी इसको कोट करते हैं परपर्ट में इसी श्लोक के, और वो कहते हैं कि अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूल्य विवर्जनम रक्षस्यति विश्वासो गोपत्र वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य सद्विधा शरणागति। तो 6 तरीके से शरणागति होती है। बहुत ही साइंटिफिक है, कोई भी चीज वैष्णविज्म में अनसाइंटिफिक नहीं है। हर चीज की स्टेप्स हैं, हर चीज के अलग अलग जो है प्रकार हैं, बहुत डिटेल में
समझाया हुआ है कि शरणागति ऐसे ही नहीं है जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, भगवान की शरण में जाना है, भगवान की शरण में जाना है। जो बोल रहा है उसी से आप पूछिए कैसे जाना है शरण में। बस बस जाना है, हमने भी सुना हुआ, आप भी चलिए। चलिए, शरण में जाना मतलब मंदिर में माथा टेक लेना शरण में हो गया? नहीं। क्योंकि मंदिर के बाहर निकल के आप क्या करते हो, आपका पूरा जीवन कैसे जीते हो, ये डिसाइड करेगा कि आप शरणागत हो या नहीं। आप कितनी बार मंदिर जाते हो, कितनी बार मंगल आरती जाते हो, ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप शरणागत हो कि नहीं। तो अनुकूलस्य संकल्प, जो अनुकूल है भक्ति में वो करना है, उसके लिए हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है भक्ति में, जो रुकावट बने तो उसको त्याग देना। तो बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी ये कार्य हम करें कि ना करें, ये कार्य ऐसा करें कि वैसा करें। तो ये हमारे लिए बैरोमीटर है, इससे हम डिसाइड करेंगे। वो जिस भी कार्य को हम समझ रहे हैं कि करना है कि नहीं करना है, उसको इसमें डालना है। क्या वो हमारी भक्ति को बढ़ाएगा? अगर वो भक्ति को बढ़ाएगा तो वो करना है। अगर वो हमारी भक्ति को रोकेगा तो वो चाहे लौकिक रूप से बहुत बड़ा कार्य क्यों ना हो, उसको नहीं करना है। और ये विश्वास रखना है कि भगवान मेरी रक्षा जो है वो जरूर करेंगे, और केवल मैं भगवान की शरण में जाऊंगा। मैंने उनका वर्ण कर लिया, मैं किसी और की शरण में नहीं जाऊंगा। और स्वयं के अंदर इतनी ऐसी भावना रखना कि मैं स्वयं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और अपने अंदर एक विनम्रता का भाव लाना। तो अभी हमने जो सत्र में इसके पहले बात की, हमने इन सब टॉपिक्स को डिटेल में समझा है कि कैसे हम विनम्रता लाएंगे हमारे अंदर, कैसे हम भगवान ही हमारे रक्षक हैं, इसको समझेंगे। तो जब हम इस बात को, एक एक पॉइंट को एक एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे जो भी भक्ति में बाधक हो उसको छोड़ देना, तो इसका उदाहरण भगवान के लीला में कहाँ पे आता है? भगवान की लीला में आता है कि जब हर साल इंद्र की पूजा हो रही है, और फिर भगवान कह देते हैं, छोटे से बालक हैं वो अभी, लेकिन वहाँ के जो गोप ग्वाले हैं उनका इतना विश्वास है भगवान पे कि वो कह देते हैं नहीं, आज से हम इनकी पूजा नहीं करेंगे, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो वो तुरंत उस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं जो अनफेवरेबल है। फिर वो बहुत अच्छे से गोवर्धन जी के लिए सारा भोग बनाते हैं, उनको अर्पित करते हैं, बहुत अच्छे से उनकी परिक्रमा करते हैं, और भगवान स्वयं गोवर्धन के रूप में आते हैं, और वो सब जो है वो उनको जो अर्पित किया गया उसको स्वीकार करते हैं। तो ये क्या हुआ, जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया जो अनफेवरेबल था भक्ति के लिए, तो उनको ऑटोमेटिकली वो सब एक्सेप्ट हो गया जो उनकी भक्ति के लिए अच्छा था। लेकिन फिर क्या हुआ, इंद्र जो है वो क्रोधित हो जाते हैं, और वो मूसलाधार वर्षा करने लगते हैं, संवर्तक बादलों को भेज देते हैं, वर्ष का प्रहार करते हैं। पर एक भी ब्रजवासी भगवान के पास जाके ये नहीं कहता है कि ये देखो तुमने वो पूजा रुकवाई, देखो अब इतना बड़ा संकट आ गया। सब क्या कहते हैं, नहीं कृष्ण, हम आपकी शरण में आए हैं, और आप ही हमें जो है वो प्रोटेक्शन दोगे जैसे अभी तक देते आए हो। तो आप बताओ कैसे आप हमें प्रोटेक्ट करोगे? तो भगवान क्या कहते हैं, हमने जिनकी पूजा की है गोवर्धन, वही हमें शरण देंगे, चलिए हम वहीं चलते हैं। तो ये क्या हुआ, ये इनको कॉन्फिडेंस है कि हम अगर सही कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो भगवान स्वयं ही हमारी रक्षा करेंगे। ये ही कॉन्फिडेंस हमें नहीं है, और इसीलिए हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ पाती। और क्योंकि उनको ये भावना है कि भगवान मेरी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, तो भगवान भी उनके साथ वैसा ही रेसिप्रोकेट करते हैं। तो 7 दिन 7 रात तक वो अपना अबाध दर्शन सबको देते हैं। क्योंकि होता क्या था, दिन में गोप ग्वालों को भगवान का दर्शन मिलता था, और रात्रि के समय गोपिकाओं को मिलता था। और दोनों ये चाहते थे कि पूरे समय भगवान का दर्शन हमें कैसे होगा। सारी गौवें, सारे जो ग्वाले हैं, सारी जो बछड़े हैं, वो भी सब चाहते हैं कि कैसे हम पूरे समय भगवान का दर्शन करें। तो भगवान ने इतनी अच्छी लीला रचाई कि उन सब का जो रेसिप्रोकेशन था, आदान प्रदान था, वो सब पूर्ण हो गया। पूरे समय दिन और रात 7 दिन तक वो केवल भगवान के दर्शन करते रहे एकटक। ये कितनी बड़ी जो है भगवान की लीला है। तो ये कब हुआ, जब उन्होंने ये एक्सेप्ट किया क्या भक्ति के लिए आवश्यक है। उन्होंने ये विश्वास दिखाया कि हाँ, हमारी रक्षा केवल भगवान करेंगे। जब ऐसा किया तो भगवान उनके गार्डियन बन गए। और गोपिकाओं का हम उदाहरण लें तो उन्होंने तो सर्वस्व भगवान के लिए समर्पित कर दी। वो कात्यायनी देवी का व्रत भी कर रही हैं, तो वो किस लिए कर रही हैं कि उन्हें पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण का वर्ण करना है। तो ये कितनी महान बात है कि भगवान की बांसुरी को सुन के गोपिकाएं अपने सारे घर बार को छोड़ के जो है वो तुरंत भगवान के सामने उपस्थित हो जाती हैं। तो ये कब होगा, इसी को कहा जाता है शरणागति। गोपिकाओं के अपने धर्म थे, पारिवारिक रूप पे धर्म थे, समाज के धर्म थे, लेकिन उन सबको त्याग करके वो भगवान के लिए
भगवान से मिलन करने के लिए आ गई, और इसीलिए इनको सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इस श्लोक को पालन किया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज। जब वो आती भी हैं तो भगवान स्वयं कहते हैं कि आप इतनी रात्रि में यहाँ क्यों हो, आपको तो अपने परिवार के साथ होना चाहिए, आपके पति और आपके पिता उनके पास होना चाहिए। तो वो सब क्या कहती है, नहीं हम तो आपके प्रति शरणागत है, हम तो यहीं आएंगे, आप हमें बहलाइए मत। तो ये शरणागति है जिसकी पराकाष्ठा गोपियों की। और इतनी महान भक्त होने के बाद भी गोपिकाएं कभी ये नहीं कहती हैं कि हम भगवान की महान भक्त हैं। वो हमेशा ये मानती हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है भगवान के सामने, और भगवान की सेवा हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये महान भक्ति का भाव है। ये महान भक्ति का भाव होगा तभी शरणागति होगी, और जब तक ये भाव नहीं होगा शरणागति केवल थ्योरेटिकल बात हो जाएगी। इवन भगवान जब रामचंद्र जी के रूप में आते हैं तो वो कहते हैं कि सकृदेव प्रपन्नो तवा स्मृति च यच्छेत अभ्यम सर्वद तस्मै ददामि एतद व्रतम मम। तो भगवान राम युद्ध कांड में कहते हैं, जब विभीषण उनसे मिलने के लिए आए हैं और उनकी सेना के जितने भी महारथी हैं भगवान राम के, वो सब भगवान से कहते हैं कि नहीं नहीं इनको बंदी बना लीजिए, इनको गुप्तचर बना के हम वहां भेज देंगे। लेकिन भगवान किससे पूछते हैं, हनुमान जी से पूछते हैं कि आपका क्या कहना है हनुमान जी, विभीषण का वध कर दें, बंदी बना लें, वापस भेज दें, गुप्तचर बना लें, क्या करें। तो हनुमान जी कहते हैं कि ये तो आपकी शरण में आ गया है प्रभु, ये तो हाथ जोड़ के आपके सामने है। तो लोग कहते हैं कि हो सकता है राक्षस कुल का व्यक्ति है, क्या पता ये सच बोल रहा है, कपटी हो, शायद उनकी तरफ से भेजा हुआ व्यक्ति हो, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं, नहीं, कोई भी अगर एक बार भी सकृत एव प्रपन्नो, कोई एक बार भी अगर मेरे सामने शरणागत हो गया है, और अगर एक बार भी किसी ने मुझे ये कह दिया कि हे भगवान मैं आपका हूं, तो उसके बाद मेरी वाव है, मेरा प्रॉमिस है कि मैं उसकी शरणागत की रक्षा करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। तो फिर प्रश्न उठता है कि अच्छा आप शरणागत की रक्षा करोगे, तो बिल्कुल बोले मैं करूंगा। और वहीं पे वो क्या करते हैं, हम सब जानते हैं इस बात को, वो तुरंत विभीषण का राज्य अभिषेक कर देते हैं। तो बाकी जो वानर सेना के लोग हैं वो पूछते हैं कि आपने विभीषण का राज्य अभिषेक कर दिया, इनको राजा बना दिया, अब मान लीजिए कल आपकी शरण में रावण आ जाए, लंकेश्वर आ जाए और वो शरण ले ले तो क्या करेंगे। तो बोले ठीक है, वो अगर शरण में आ जाएगा और सीता को वापस कर देगा तो वो लंका का राजा बना रहेगा। तो बोले फिर ये विभीषण का क्या होगा, विभीषण को तो आपने राज्य अभिषेक कर दिया। तो बोले कोई बात नहीं, विभीषण को मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो बोले आप विभीषण को अयोध्या का राजा बना देंगे तो फिर वो भरत का क्या होगा। तो बोले भरत का क्या होना है, भरत को मैं वैकुंठ दे दूंगा। तो बोले फिर आप कहाँ जाएंगे। तो बोले मैं भक्तों के हृदय में वास करूं। तो भगवान इतने भक्त वत्सल हैं, इतने शरणागत वत्सल हैं कि वो जब रामचंद्र जी के रूप में आते हैं तो वे प्रॉमिस करके जाते हैं कि कोई अगर एक बार भी ये कह देगा कि हे भगवान मैं आपके शरणागत हूं, तो उसको अभय प्रदान करना भगवान का कार्य है। पर बात क्या है, बात यह है कि ये भगवान ने जो कुछ दिया है कंडीशंस के साथ दिया है। इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान ने कंडीशन क्या लगाई कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज, पहले सारे धर्मों का त्याग करो, फिर मेरी शरण में आओ, फिर मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। तो ये कंडीशनड है, ऐसा जैसे कि कोई हमें ट्रेजर चेस्ट मिल जाए, कोई बड़ी हसी संदूक मिल जाए जिसमें बहुत सारा धन भरा हुआ हो, लेकिन उसमें एक ताला लगा हो जो अनब्रेकेबल। जब तक ये ताला खुलेगा नहीं आपको ये प्रेम मिलेगा नहीं, जब तक ये ताला खुलेगा नहीं एक्चुअली आप भगवान की शरण नहीं ले पाओगे। तो वो क्या वस्तु है, वो क्या चीज है जो हमें भगवान की शरण में लेके जाएगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं अपने एक भजन में शरणागति में, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी स्व पार्षद स्वीय धामा सह अवतरी। तो श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु ने जीवों पे दया की, और दया करके क्या किया, वो अपने पार्षदों के साथ, अपने सारे संगियों के साथ, अपने धाम के साथ यहाँ पे अवतार लिया। और क्या किया उन्होंने, अत्यंत दुर्लभ प्रेम कौरी बरे दान सिखाए शरणागति भक्तेर अपराण।
और फिर अत्यंत दुर्लभ जो प्रेम है उसको ऐसे ही दान कर दिया, सबको दे दिया कि ले जाओ ले जाओ। स्टोर हाउस जो था वो खोल दिया उन्होंने, ताला उसका खोल दिया, बोले जिसको प्रेम चाहिए ले जाओ। और क्या सिखाया? सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। तो भक्त का प्राण क्या है? शरणागति है। और भक्त वो शरणागति किससे सीख सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों से सीख सकते हैं। और फिर जो हमने 6 एस्पेक्ट सीखे शरणागति के, अभी उसी को भक्ति विनोद ठाकुर महाराज अपने भजन में लिखते हैं कि दैन्य आत्म निवेदन गोपित्र वर्ण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। तो दैन्यता रखना, ह्यूमिलिटी रखना, आत्म निवेदन करना, बोलना कि हे भगवान मैं केवल आपका हूं, मैं इस जगत का नहीं हूं, मैं किसी और का नहीं हूं, मेरे भर्ता, मेरे प्रोपराइटर, मेरे मेंटेनर सब कुछ आप हो। और ये विश्वास रखना कि हे भगवान आप मुझे हमेशा हर संकट में बचाएंगे, और जो जरूरी हो उसको करना भक्ति में, और जो नहीं हो उसको त्यागना, यही शरणागति है। तो आज का टेक होम मैसेज किसी को लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यही है शरणागति। जिसने इतना कर लिया वो शरणागत हो गया भगवान का। भक्ति अनुकूल मात्र करियर स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करिए, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको छोड़ते जाइए। षडंग शरणागति हुई वे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो हमने इस सत्र का आरंभ किया था कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने वो सीक्रेट हमें बताया। षडंग शरणागति हुई वे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। श्री नंद कुमार किसकी प्रार्थना सुनते हैं? जो शरणागत है। जो शरणागत नहीं है उसकी वो प्रार्थना सुनते ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए महाप्रभु ने हमें क्या दिया? महाप्रभु ने सबसे दिव्य, सबसे अलौकिक भगवान का जो प्रेम है, जो ऐसे मिल ही नहीं सकता किसी वस्तु के देने से, किसी आदान प्रदान से, वो चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दे दिया। इसीलिए ये श्लोक आता है, और ये श्लोक क्या कहता है? अनार्पित चरिम चिरात करुण्य अवतारणो कलु। ये कलयुग में करुणा के अवतार कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु हुए। और उन्होंने क्या किया? अनार्पित चरिम चिरात, जो आज तक कभी दिया नहीं गया, चरिम चिरात आज तक इस जगत में कभी नहीं दिया गया, वो इस करुणा के अवतार ने दे दिया हमको। और वो क्या है? शरणागति का ज्ञान है। ये उनका कॉजलेस मर्सी है कि उन्होंने वो चीज दे दी जो आज तक भगवान के किसी अवतार ने नहीं दी, आज तक किसी और धर्म में नहीं दी गई, आज तक किसी और पंथ में नहीं दी गई, आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं दी। केवल महाप्रभु ने हमें समझाया कि भगवान के शरणागत कैसे होते हैं। तो ऐसा हो गया कि भगवान ने स्वयं अपना सबसे सुप्रीम जो वेल्थ था वो कौन है? भगवान स्वयं है। उन्होंने स्वयं अपने आप को दे दिया। और वो क्या है? भगवान के प्रति माधुर्य रस में आदान प्रदान करना। ये इतना बड़ा सीक्रेट था इस पूरे क्रिएशन का, उसको महाप्रभु ने स्ट्रीट पे बांट दिया। नित्यानंद प्रभु ने तो जो अधम पापी जीव हैं उनको भी दे दिया। तो कलयुग में सबसे रिजेक्टेड लोग जो थे सारे युगों के, उनको सबसे हाईएस्ट फिलॉसफी महाप्रभु ने दे दी, और वो फिलॉसफी है शरणागति का ज्ञान। तो अब ये हमारा संदूक खुला, और अब इस संदूक के खुलने से हमें पता चला कि महाप्रभु के थ्रू ही हम चैतन्य महाप्रभु के थ्रू ही भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। ये कंक्लूजन है। शरणागति कैसे होगी? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शरणागति होगी उसको पालन करने से, शरणागति के 6 अंगों का पालन करने से, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने हमें सिखाया। और ये 6 अंगों का जब हम पालन करेंगे तो हमें चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य होकर इनका पालन करना पड़ेगा, तब हम शरणागत हो पाएंगे। तो हमने आज क्या समझा कि हम भगवान के अभिन्न अंश हैं, हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए और भगवान की शरणागति में जाना चाहिए। शरणागति के 6 कंपोनेंट हैं जो हमें महाप्रभु ने अपनी लीला में विस्तार से समझाए हैं। तो महाप्रभु के अनुगत्य होके, श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य होके ही हम शरणागत हो पाएंगे। तो हमारा ज्ञान कब कंप्लीट होगा? जब हम महाप्रभु के बारे में जानेंगे,
भक्ति का ज्ञान कब कंप्लीट होगा? जब महाप्रभु के आधार पे हम अपने जीवन में शरणागति को लाएंगे। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो महाप्रभु ने श्लोक में ऐसा क्या कर दिया कि शरणागति का ज्ञान दे दिया। अब ध्यान से सुनिएगा महाप्रभु ने क्या किया। सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रज। माम एकम को महाप्रभु ने कर दिया नाम एकम, भगवान का नाम उन्होंने दे दिया। और हमने भगवान के नाम के सत्र में समझा था कि भगवान और भगवान के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रज। तो हम सब लोग किसकी शरण ले सकते हैं? नाम की शरण ले सकते हैं। और नाम की शरण तो हम अभी भी ले सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से भगवान के नाम जप को करें तो हमारी शरणागति अपने आप ही हो गई। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रज। नाम की शरण लीजिए। नाम क्या है? नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। अभी हम शरणागति पे और भी आगे सत्र में चर्चा करेंगे। ये एक प्राइमर जैसा था जिसमें हम ये जाने कि शरणागति क्या होती है, उसके अलग अलग अंग क्या होते हैं, शरणागति कैसे प्राप्त की जा सकती है, और कलयुग में शरणागति प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मिला है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी की कृपा के कारण हम लोग इन गूढ़ विषयों पर चर्चा कर पा रहे हैं। तो अगेन थैंक यू सो मच। अगर कोई त्रुटि सुधार है, अगर कोई प्रश्न है